अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं अपने पाकिस्तानियों का यूके में, पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ मैं पाकिस्तान देखने हैं, सबसे मैं अपील कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है, सब मेरे भाई उनकी हेल्प करें। उनकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं, वो भाई हमारी तरफ देख रहे हैं। उनको हमारी मदद की ज़रूरत है यार। हम लोग माशाल्लाह यूके में, यूरोप में हैं, हम तसल्ली में हैं, लेकिन वो इस वक्त हमें देख रहे हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं एक दिन कैंप पे खड़ा था, एक खातून आई मेरे पास और उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी। ऐसे उन्होंने बुर्का पहना हुआ था और बुर्का भी एक दो जगह से उसमें पैबंद लगे हुए थे। बहुत कोई ऐसा लग रहा था देखने में कि खातून जो है वो वेल ऑफ नहीं है। हम कैंप पे खड़े हुए थे लाहौर में। उन्होंने मुझे 2022 में आवाज़ दी, इमरान भाई मेरी बात सुनते हैं, इमरान भाई मेरी बात सुनते हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और मुझे आज भी अपने ऊपर थोड़ा सा अफसोस होता है। मुझे लगा जैसे कि ये मेरे से कुछ मांगेंगे, क्योंकि कैंप में लोग जहाँ पैसे देने आते हैं वो मांगने भी आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम फंसे हुए हैं, हमारा फ्लड है, हमारे रिश्तेदार फंसे हुए तो हमारी मदद करें, करते थे हम। मुझे लगा ये मेरे से मदद मांगेगी। उनके ना ऐसे बुरके के अंदर से एक बच्चा भी बाहर झांक रहा था। वो अपनी माँ के उसके अंदर घुस जाता था बुरके में और अंदर से ऐसे झांकता था छोटा सा। मुझे इसलिए वो बच्चा भी बड़ा याद है, छोटा सा बच्चा था। तो एक बच्चे को उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था। एक जो था बड़ा शाय था, वो कहीं बुरके के अंदर घुसता था, फिर निकलता था, देखता था तो फिर अंदर घुस जाता था वो माँ के साथ। जब मैं उनके पास गया, मुझे लगा कि शायद ये मेरे से पैसे मांगेंगे, तो मैंने कहा ऐसे किया, मैंने कहा बोले बाजी। तो उन्होंने ना हाथ में मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए थे और उन पैसों में 100 वाले नोट भी थे, 500 वाले भी थे, 1000 वाले नोट भी थे। और वो उन्होंने इतनी जोर से दबाए हुए थे कि वो नोट गीले हो गए थे। मुझे उन्होंने कहा कि इमरान भाई मैं सिंगल पेरेंट हूं, मेरे बच्चों का बाप नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है, मैं ये अपनी जो सेविंग है वो आपको दे रही हूँ, ये आपने हमारे लोगों का ख्याल रखना है। वो पैसे मैंने उनसे लिए और लेके मैंने एक साइड पे रखे। जब तक मेरे पास बाकी सारे पैसे खत्म नहीं हो गए, मैंने वो खर्च नहीं किए। मैं उन पैसों को देखता था, उससे मुझे ताकत मिलती थी। मुझे लगा कि यार कि ऐसे शानदार लोग हैं। कैंप में आके बच्चे अपना गला तोड़ते थे जमीन में फेंक के और उसमें से पैसे निकाल के उसमें डालते थे। एक बच्चा था वो फूल बेचता था फैसलाबाद में, उसकी वीडियो है मेरे पास। वो फूल बेचता था, वो बार बार आके ना बॉक्स में हाथ मारता था। तो मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने एक दो दफा उसको डांटा। मैंने उस बच्चे पे नजर रखी कि ये शायद पैसे निकालता है इसमें। वो क्या करता था कि वो उसमें पैसे डालता था, वो भाग के जाता था, एक या दो फूल बेच के आता था, वो उसके अंदर पैसे डालता था। मैंने वो बच्चे को पकड़ लिया। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं इसमें पैसे डाल रहा हूँ। मैंने कहा तुम क्यों डाल रहे हो? उसने कहा क्योंकि सारे डाल रहे हैं। मैंने कहा तू घर क्या लेके जाएगा? मदद जो हमने दे दी है। मुझे इन्होंने घर से उठाया, लेकर गए। पहले दिन लोगों ने वहाँ पे, मैं मेरे ख्याल 1.5 घंटा रहा हूँ, 80 लाख रुपया वहाँ पे हमें इकट्ठा हो गया और हमने फिर काम शुरू कर दिया। फिर लोग हमें बुलाते थे मुख्तलिफ शहरों में, वो कैंप लगता था, हम जाते थे, लोग डोनेशन देते थे। हमने लोगों से बहुत दरख्वास्त की कि आप हमें सिर्फ इमदादी सामान दें, हमें पैसे ना दें, हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हम संभाल नहीं पाएंगे, आप हमें सिर्फ इमदादी सामान दें। इतनी अल्लाह ताला ने बरकत डाली, इतना मैंने काम किया। शहीद अरशद शरीफ की शहादत के दिन तक हम ये काम करते रहे, अक्टूबर तक। 23 अक्टूबर को वो शहीद हो गए थे। उसके बाद में मुझे ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, ना घर से ना गवर्नमेंट से, मुझे छोड़ नहीं रहा था। सब लोग रोक रहे थे कि आपने बाहर नहीं जाना, इन्होंने एक जर्नलिस्ट को कत्ल किया है, ये आपको मार देंगे। उसके बाद मुझे निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूं जो मेरी टीम ने कलेक्ट किए एंड ऑफ द डे। हमने 5 कैमा बस्तियां लगाई थी, उन सब में लोग कई महीनों तक रहे। वहाँ उन्हें खाना मिला, उनको अद्वियात मिली, मेडिकल कैंप्स हमारे चलते रहे और 2100 से ज़्यादा मकानात हमने दोबारा तामीर करवाए थे। ये जो बलूचिस्तान में घर गिर जाता है ना, ये आपको लगता होगा बहुत महंगा, नहीं, वहाँ पे 50,000 के अंदर उनकी छत पड़ जाती है।
इसके अंदर एक वीडियो आपने देखी भी होगी, वो लोहे के गार्डर के ऊपर वो छत पड़ी हुई है। उनको सिर्फ छतों की ज़रूरत थी, वो घर अपना खुद ही बनाते हैं। तो हमने उन लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे 2000 से ज़्यादा घर बनाए थे। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र था। तो जब मुझे IAS ने उठाया बाद में, तो उस वक्त कभी कभी मैं इन दिनों को याद करता था। यानी बहुत सारे दिन आपको याद रहते हैं, भूल भी जाते हैं। तो जब कभी मुझे महसूस होता था उस अंधेरे में कि बाहर बारिश हो रही है, तो मुझे वो फ्लड याद आता था और फिर मैं इन दिनों को याद करता था। ये दिन याद करके मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरता था। यानी उस कैद के अंदर अकेले पड़े हुए आदमी को भी एक सहारा था कि मैंने ये टाइम गुजारा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ। मेरी ज़िंदगी का ये गोल्डन टाइम था। मैं अभी इन्हीं लोगों के बीच में मुझे होना चाहिए था उस वक्त। थोड़े दिन पहले मैं इसके बारे में सोच भी रहा था, तो ये इधर जफर भाई वगैरह बैठे हुए, इन्होंने मुझे मना किया। इन्होंने कहा जनाब आप पाकिस्तान जाएंगे तो सैलाब भी गुजर जाएगा, आप अंदर ही रहेंगे, आप कोई मदद नहीं कर सकेंगे। फिर हमने ये तरीका बनाया, हम यहाँ से मदद करेंगे। सबसे पहले वहाँ एक अंकल बैठे हुए, उन्होंने और मेरे फादर ने मिलके पाकिस्तान में कुछ जगह के ऊपर खाने पीने का बंदोबस्त किया। वहाँ हमारे दोस्त जो है वो खाना खिला रहे हैं, ये यहाँ से फंडिंग करते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। वहाँ लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। एक तो अपने जहन में आप लोग ये रख लें कि वो गरीब लोग नहीं है से बात, लेकिन मैं इनको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि कायदे आज़म की फोटो के ऊपर तुम में से जो 2 नंबरी करेगा, DC से लेकर AC तक और वहाँ के DPO से लेके नीचे SHO तक, हम ना उसको भूलेंगे ना किसी को भूलने देंगे। फोटो कायदे आज़म का लगेगा और उसके साथ हम लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि वो बानी पाकिस्तान है, हम सब के लिए मोहतरम है। आप सबके दफातर में भी उसकी फ़ोटो लगी हुई है और किसी को इस बात की हम इजाज़त नहीं देंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं इसमें जो कर पाऊँगा मैं करूँगा, जो मेरी फैमिली कर पाएगी वो करेगी। मैं अपने दोस्तों से भी बोलूँगा, आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप मदद करें। कि 2 लोग हैं यहाँ पे हमारे पास, एक रिजवान साहब है। रिजवान साहब किधर है? रिजवान साहब, रिजवान अली, वेरी रिजवान अली साहब, इतनी लंबी नमाज किधर गए? इधर आ जाए। ये जी रिजवान अली साहब हैं और एक हमारे डॉक्टर साहब हैं। तो डॉक्टर साहब आप भी आ जाए। यहाँ काफ़ी लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया था। ये नौजवान बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। इन्होंने गाज़ा में काम किया, शाम में काम किया, इन्होंने बांग्लादेश में काम किया, इंडिया में काम किया और पाकिस्तान में तो बहुत काम किया। मैंने इन लोगों में देखा, इनमें दर्द है लोगों का, ये महसूस करते हैं। मैंने इनसे 2 ही सवाल किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी सबकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, क्योंकि मेरी तो कोई NGO है नहीं, ये लोग फंड कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इनसे 2 सवाल किए। नंबर 1, एक पैनी मुतासरीन तक पहुँचेगी, वहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं, वो इनके साथ पूरी हेल्प करेंगे, हर चीज़ करेंगे, हर जगह पहुँचेंगे। पाकिस्तान का पूरा मैकेनिज्म है। तो इन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि एक पैनी मुतासरीन तक जाएगी। दूसरा, मैंने इनको ये भी कहा कि हमारे साथ काम करोगे तो उसका रिएक्शन आएगा, आपके लिए मुश्किलात पैदा होगी, हो सकता है आप पाकिस्तान ट्रैवल ना कर सकें बाद। तो इन्होंने कहा कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। तो ये 2 बातें मैंने इनको पहले बता दी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करेगा कि हम पाकिस्तानियों के आंसू पूछ सकेंगे, उनकी तकलीफ दूर कर सकेंगे। वो खुददार लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, मांगने वाले नहीं। मुझे कई दफ़ा खाना खिलाया सलाम मुतासरीन ने अपने घरों में, टूटे हुए घरों में खाना खिलाया उन्होंने। स्पेशली जब मैं बलूचिस्तान गया तो उन लोगों ने मेहमान नवाजी की उस वक्त जब वो बहुत बुरी हालत में। ये लोग कमज़ोर लोग नहीं है, मजबूर है, बेचारे फंस गए हैं। इनके जानवरों को चारा चाहिए। हमारी इतनी फसल तबाह हो गई है कि ये तारीखी नौयत का नुकसान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, हम सबका हामी नासिर हो। मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर भी करूँगा एंड में। मैं यहीं पे मौजूद हूँ, साबिर भाई भी यहीं पे मौजूद है, लेकिन अभी यूज़ किया है। बहुत सारी चैरिटीज मिल सकती थी, लेकिन ये और दोस्त हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं 2012 से माशाल्लाह, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया इनको। तो आप नॉट ओनली टुडे बट इफ यू donate further, because that work is not going to finish in one day, it will take long time, because people, आपको पता है कि लोग वहाँ पे बेचारों के घर गिर रहे हैं, जानवर मरे जा रहे हैं। अब लोगों का मसला ये है कि
अब देखिए वहाँ पे घर में अगर एक फर्द मरता है ना तो एक फर्द मर जाता है, बाकी फैमिली रहती है। अब जब उस घराने में जो एक भैंस है वो जब मरती है तो पूरा घराना उसे इफेक्ट होता है। यूँ समझे कि उनका खाने पीने का सिलसिला ख़त्म हो गया। अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारी चैरिटी और बाकी चैरिटी वहाँ पे लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी व्यास भाई से मेरी बात हो रही थी तो जानवरों के लिए आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बिज़नेस करता हूँ यहाँ पे मैनचेस्टर में। तो एक लड़की 3 दिन पहले मेरे पास आई। सॉरी, ज़रा प्लीज़ ये गौर से सुनने वाली बात है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आई नीड पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज़। हेलो, एक लड़की मेरे पास आई तो वो कहती है कि अंकल मैं 3 महीने से काम ढूंढ रही हूँ, मुझे काम नहीं मिल पा रहा, इवन मेरा लिविंग जो है ना वो भी नहीं चल रहा। तो मैंने कहा बेटा आप परेशान ना हो, तो मैं जितना कर सकता हूँ आपको काम दे देता हूँ। तो मैंने उसे काम दे दिया। आज फर्स्ट टाइम जब मैं आ रहा था तो वो कहती है कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा जल्दी जल्दी काम खत्म करें, मैंने जाना है वहाँ पे चैरिटी इमरान रियाज साहब के पास। तो कहती है इमरान रियाज, मैंने कहा यस। तो कहती है अंकल आपने मुझे पेमेंट कब करनी है। तो मैंने कहा बेटा आज ही कर देता हूँ। तो वो 3 दिन की जब मैंने उसे पेमेंट की तो उसमें से 50 पाउंड जो है ना उसने मुझे दी। जब उसने 50 पाउंड मुझे दिए तो कहती है कि ये मेरी तरफ से इमरान भाई को दे देना। तो मैंने उसे दोबारा मैंने कहा ठीक है बेटा मैं अपनी जेब से 50 आपके लिए डाल देता हूँ, आप ये रख लें। अच्छा, जब उसको मैंने वो 50 पाउंड दिए तो थोड़ा सा मैं आगे चल रहा तो कहती है अंकल मेरी बात सुनो। तो मैं पीछे आया तो कहती है ये 50 भी इसमें ही डाल दें। वो इमरान भाई इसमें उसके वो 100 पाउंड उनके रेफरेंस से यहाँ तशरीफ लाए हैं और मुझे पहले फ़ोन कर दिया था। देखिए जज्बा देखिए, जब ये हमारा प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था तो बशारा साहब का फ़ोन आ गया था कि मैं 2000 पाउंड कैश डोनेट करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी सुभान अल्लाह। आपको शब्बीर साहब फ्रॉम रेड क्लिफ जनाब, इन्होंने डोनेशन तो दिया है लेकिन इस डोनेशन को 250 पाउंड का, लेकिन इसको बहुत बड़ा डोनेशन बना दिया एक मेरे कान में बात करके। ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हदिया है। सुभान अल्लाह। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने दोस्त जनाब रिजवान अली से, जिनका ताल्लुक़ है होप फॉर मैनकाइंड से, कि वो आगे चंद अल्फाज में जो भी काम कर रहे हैं वो ज़रा आपके सामने बयान करते हैं। रिजवान अली। हाँ, मुझे अच्छा, मैंने माना कि ये बड़ा सीरियस इवेंट है लेकिन ताली बजाने का बिल नहीं आता। But all I want to say is that Hope for Mankind started about 10 years ago. We started on the core basis that I lost my parents and I needed to do something that benefited my parents. So as I started off doing charity myself, with me, my brothers and my family. As we slowly got time went on, people donated £1, £2, £3. So in a year I raised about £4,000 first year, then slowly as I went. As the time went past, I started with one country, Pakistan, because that's where we born and bred. Then I went from Pakistan, Syria, Lebanon, Yemen, Bangladesh, India, Pakistan, Gaza. So as I grew, alhamdulillah, it's with the will of Allah and the taqwa of I got to a stage that I'm literally doing about 15 countries around the world. I'm doing water pumps, hospitals, food, pumps,
matter what you do. Our aim is to always do 100%, no matter what happens. So just make dua that Allah accept all our work and then make dua that Allah give us the tawfiq to keep. एक हमारी बहन उन्होंने अपना कहा है कि नाम मेरा जाहिर नहीं करना, उन्होंने 990 पाउंड दिए हैं। वो कहते हैं 10 पाउंड भूल गए। अभी हम इनसे एक्सप्लेन करवा देते हैं। और एक और ख़ास डोनेशन एक यहाँ पे साहब मौजूद हैं, वो उनका मैं दावत दूँगा। यकीन जैसा आपने इमरान रियाज खान साहब का इस्तेमाल किया है, उनका इस्तेमाल इनसे ज़्यादा होगा। आप हैरान होंगे वो कौन सी शख्सियत हैं। वो इनके वालिद गिरामी हैं, वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो मैं इनके दावत दूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं। इनके लिए भरपूर तालीम होगी। Thank you. Thank you very much. जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? माइक वाला मामला कर रहे हैं, आप लोग तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया इस काम के लिए लाए, आपको काम पूरा करें। इस वक्त हमारी कॉलेज में बहुत सख्त हमने सब उनके साथ खड़े होना है और कोशिश करनी है कि जो भी उनके लिए किया जा सके वो करें। तो मैं अपनी तरफ से 3,000 पाउंड का देने की वादा करता हूँ। और दूसरे दो मोटर बोर्डे जो फ्लड रिलीफ में काम आएंगे, और मज़ीद ये ज़रूरत होगी तो मोटर बोर्डे में जितनी भी होगी इंशाअल्लाह मैं अपने पास से दूँगा। अल्लाह पाक आप लोग का दिल कबूल करे और अल्लाह पाक मज़ीद तौफीक अता फरमाए और सबको अपनी